साथियों नमस्कार। साथियों, जीवन के किसी ना किसी पड़ाव पर एक नायक का एक नायिका से संयोग होता है, मुलाकात होती है। दो जो है अलग अलग आत्माएं, दो अलग व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। धीरे 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 इंसान की दोस्ती बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है और प्रेम जो है प्रगाढ़ बनता है। कैसे प्रगाढ़ बनता है कि छोटी छोटी बातों पर घंटों, दो दो घंटे, चार चार घंटे मोबाइल फोन पर लगे रहते हैं, बात करते रहते हैं और जो है जो सुनना चाहिए उसको भी सुनते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए उसको भी सुनते हैं। उनको दिन भी अच्छा लगता है, रात भी अच्छा लगता है, एकांत भी अच्छा लगता है और मिलना भी अच्छा लगता है। पार्क भी अच्छा लगता है, खेत भी अच्छा लगता है, दिन भी अच्छा लगता है, रात भी अच्छा लगता है, धूप भी अच्छा लगता है, छांव भी अच्छा लगता है। यानी कुल मिला जुला करके एक दूसरे के पसंद को ध्यान में रखते हुए जो पसंद नहीं भी है उसको भी अपनी पसंद मान बैठते हैं। और लिहाजा एक पागलों की तरह, पागलों कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा इंसान जिसे अपने समय की कदर ना हो, एक ऐसा इंसान जो किस दिशा में जा रहा है उसकी फिक्र ना हो, एक ऐसा इंसान जिसको परिणाम से कोई मतलब ना हो, चाहे अच्छा परिणाम हो या बुरा परिणाम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके पीछे उसके भाई बहनों का जीवन जो है उसके जो है कार्य से प्रभावित होता है, इसकी कोई फिक्र चिंता नहीं है। घर परिवार रहे या ना रहे, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। कुल मिला जुला करके पाना ही पाना है। एक जिद है, एक जुनून है, एक जो है कह लीजिए कि लड़कपन। घंटों घंटों जो है किसी कॉलेज के, किसी कोचिंग के गेट पर खड़े होकर के इंतजार करना, ऑफिस के बाहर इंतजार करना, पूरी पूरी रात जाग करके बात करना। और जब धीरे 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 संयोग इतना मजबूत हो गया कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं, तो लोगों ने जा करके शादी कर दी। अब देखिए क्या खेला शुरू होता है। कुल मिला जुला करके ये जो पागलपन की बीमारी है, हाँ में हाँ मिलाना और जो है चैन ना आना, इनसे जो है जीवन नहीं चलाया जा सकता है। इनसे गृहस्थ जीवन जो है बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही आपकी शादी होती है तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और जिम्मेदारियों के बढ़ने के वजह से कार्य की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके वजह से जो पुरुष पागल था प्रेम में, अब वह पागलपन से बाहर आ। लेकिन इसकी लत पड़ गई है। ये जो तुम कर रहे थे ना, हर जो है डे को स्पेशल डे बना रहे थे, हर दिन को वैलेंटाइन डे बना दिया था, हर जो है तीज त्योहार या जो है कैलेंडर के अनुसार जो है जीने का तुमने एक नया ऑरा क्रिएट किया। किसके ऊपर? नायिका के ऊपर। ये शादी के बाद तुम बंद कर देते हो, इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट पड़ता है। ये स्पेशली मैं नायिका की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नायिका और नायक दोनों की बात कर रहा हूं। यदि नायक ऐसा कर रहा है तो जो है नायक जो है उस बीमारी से बाहर आ गया, पागलपन के बीमारी से। यदि नायिका जो है परिवार चलाने वाली है तो नायिका जो है इस बीमारी से बाहर आ गई, नायक चला गया जो है जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब करके, वो पागलपन से अभी बाहर नहीं आ पा। दोनों के लिए समान लागू होता है। अब ये जो तुमने आदत डलाया स्पेशल जो है बनाने का, रोमांटिक बनाने का, घंटों या दो दो चार चार छह छह घंटे, आठ आठ घंटे, दस दस घंटे एक टॉपिक पे बात करते थे, साथ में घूमना टहलना, उठना बैठना, इवन एक पीस अगर जो पकौड़ी भी खाना रहता था, एक बतासा भी खाना रहता था, तो उसके भी बहाने जा करके मुलाकात करते थे और जो है मीटिंग होती थी। अब यह पूर्णतः शादी के बाद जो है ठप हो गया है, बंद हो गया। अब जो रोमांस था, जो एंजॉय था, जो है जिसने पागल कर दिया शादी करने के, अब वह बंद हो गया, अचानक से बंद हो गया। अब बंदा जो है आठ आठ घंटा, दस दस घंटा, बारह बारह घंटा, जी सर, यस सर, नो सर, हाँ सर। अब उसे कोई प्रोडक्ट बेचना है या उसे अपना सामान बेचना है या कुछ भी करना है, उसके लिए दिनों रात मेहनत करता है। और एक अजनबी इंसान को खुश करने के लिए पूरा दिन रात जी सर, यस सर, नो सर करके
जब वह अपना कार्य करके घर आता है ना, तो जब ये सारे काम करके बंदा घर आता है ना, तो उसे घर जो है भट्ठा नजर आने लगता है, ईंट का भट्ठा। और वह अपने आप को एक लेबर समझता है, और सामने जो भी इंसान दिखता है उसे वह जो है मिट्टी का साना हुआ ढेर समझता है, और उसे लगता है कि इतना पाथना है, ईटा पाथना, इतनी थकावट आ जाती है। या यूं कह लीजिए कि दिहाड़ी करने वाले इंसान से भी ज्यादा उसके अंदर थकावट आ जाती है, और एक ही चीज पनपता है, चिड़चिड़ापन। यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रहा है। पहले जिससे वो बेहद बेपनाह प्यार करता था, जिसे देखे जी नहीं पा रहा था, जिससे मिले बगैर रह नहीं पा रहा था, जैसे वो कुछ बोलती कहते चुप हो गया, दिमाग खा लिया, तो जीना दुश्वार कर। अब कंट्राडिक्शन और बढ़ता जाता है, तनाव जो है जन्म लेता है। जिस दिन तुम्हारा मुंह देख लेते हैं, पूरा दिन बेकार चला जाता है, पूरा जो है एकदम पूरा काम धंधा बेकार सा हो जाता है, और जो है हो सके तो मुझसे बातें ना करो। अब देखिए, इस बात से ही संयोग बना था, अब यहीं से वियोग होना शुरू हो गया। अब इन बातों के वजह से दिन प्रतिदिन जो है घर में शुरू होता है तनाव। तनाव में जो है एक दूसरे के प्रति जो है शुरू होता है शक। शक जन्म को लेता है और जन्म को बढ़ाता है, और दिन प्रतिदिन उसकी जो है आयु को बढ़ा देता है शक के। अब जो है रात रात जहां पे एक दूसरे से बेपनाह प्यार और बातें होती थी, अब रात में एक दूसरे के सो जाने के बाद में मोबाइल चेक किया जाता है, कौन सा मैसेज, कहां से मैसेज, यानी कुल मिला जुला करके रंगे हाथ पकड़ने की जो है एक तमन्ना जो है जन्म लेती है। यह है एक कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन बार बार मैं यूज कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि एक नॉर्मल आदमी खाना खा रहा है और जो है गला में कुछ फंस रहा है, अटक रहा है, तो थोड़ा पानी पी लिया तो आराम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर खाना खाते समय पानी पीने पे और समस्या बढ़ जा रही है, और अटक रहा और बैठ रहा। यानी जो इंसान अपनी प्रेमिका के लिए या अपने प्रेमी के लिए दिनों रात एक दूसरे से जाग करके बातें करते रहते थे, अब दोनों एक दूसरे के लिए जाग करके दुश्मन बन गए हैं, एक दूसरे का मोबाइल डिटेल खंगाल रहे, कि रंगे हाथ इनको पकड़े, किसी तरीके से इनको अपमानित करे, लज्जित करे। ऐसा करते 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 कुछ लोगों को हफ्ता 10 दिन हुआ होगा, और कुछ लोगों को 2 4 5 साल हो गया है। कुछ लोग समाज का मुंह देख करके, कुछ लोग परिवार का, माँ बाप का मुंह देख करके, या जो है अपने भाई बहनों का जिनका शादी ब्याह नहीं हुआ है, रिश्ते से अलग नहीं हो पा रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि एक बड़ा ही बोझिल सा जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। दिनों रात लड़ाई झगड़ा यही होता रहता है, और माथा पकड़ करके बैठ जाते, इतना सर में दर्द होता है कि क्या बात है। अब इसके वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है, इसके वजह से उनको इंसोम्निया हो जाती है, निद्रा, बेचैनी, घबराहट, एंजाइटी हो जाती है। और सबसे बड़ी जो है दिमाग में दिक्कत आती है, सस्पिशियस माइंड। उनका दिमाग संदेहों से भर जाता है, और हर चीज के ऊपर उन्हें संदेह होने लगता है। मरने का, खोने का, पाने का जो है भय सताता रहता है, या यूं कह ले कि परिवार में कोई सदस्य उनसे दूर हो गया, खो गया, बिछड़ गया, या उसका देहांत हो गया है, तो उस इंसान को खोने के बाद उन्हें डर लगता है कि कहीं अन्य लोगों को भी ना खो दे, कहीं अपनी पत्नी को ना खो दे, कहीं अपने पति को ना खो दे। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो है जीवन को समाप्त कर देना ही सबसे बड़ा जो है समाधान होगा। ऐसी तमाम समस्याओं से, न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग, खासकर युवा लोग जो है पीड़ित हो रहे हैं। और जो है जवानी के पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते, या बुढ़ापा तक जो है पहुंचते पहुंचते, या यूं कह लें कि जो है किसी तरीके से गाड़ी को खींच 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 करके आगे बढ़ाया जा रहा है, जिंदगी से सुख, चैन, अमनो चैन सब कुछ खो गया है, और सिर्फ एक ही चीज रह गया है, एक दूसरे के ऊपर शक करना, लड़ाई करना, और जीवन को तबाह करना, या जीवन तबाह हो गया ऐसा मान लेते हैं। यदि आप ऐसी तमाम मनो जो है दुर्बल अवस्था से गुजर रहे हैं, तो क्या करें। तो साथियों, किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद करके कोई गोली या टेबलेट ना खाएं। ये जो बीमारी है दिलों का बीमारी, इसमें कोई भी दुआ, भभूत, ताबीज, बाबा, दाई काम नहीं करेंगे। समस्या सिर्फ है मेंटेनिंग एंड एक्साइटिंग काज का। समस्या सिर्फ विचारों के डिस्टरबेंस का है, जिसने जो है दिमाग में एक अलग सी अवस्था क्रिएट कर रखी है
कि यह रात के 2 बजे जो है जाग करके किसी से बात करता है या करती है। इस चक्कर में वो झूठे सोए हुए हैं, दूसरे साथी को एहसास दिला रहे हैं कि हम सो गए हैं, और ऐसा करते 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 इनको 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, और ये जाग रहे हैं कि कब रंगे हाथ पकड़े इसको। तो साथियों, ऐसा करते हुए आपको हफ्ता 10 दिन हुआ होगा या 2, 4, 10 साल हो गया होगा। लिहाजा इस वजह से आपकी एक हैबिट पड़ गई है और आपको अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट की समस्या हो रही है। तो ऐसे समस्याओं में साथियों, अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाएं। वहां पर मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ या न्यूरोसाइकेट्रिक के परामर्श के अनुसार दवा लीजिए। उम्मीद करते हैं आप ठीक हो जाएंगे। यदि आप बरसों से दवा करा रहे हैं या थक हार गए, दवा फायदा नहीं कर रही है, या यूं कह लें कि आपने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है, तो ऐसे में आप मायूस ना तो आप मायूस ना हो। आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, वीडियो पूर्णतः जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में प्रयोग करें, बड़ा अच्छा काम करेगा। तो साथियों, दवा का नाम है इग्नेशिया। महिला या पुरुष दोनों के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। अगर जो इस दवा का प्रयोग करते हैं तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आएगा। साथ ही साथ ऐसी तमाम समस्याओं में निद्रा, बेचैनी, घबराहट, सर दर्द के साथ साथ में माइग्रेन जैसी अवस्था आ जाती है, इसमें बड़ा अच्छा काम करता है एसबीआई जी। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है एसबीआई जी? तो आपका एस से स्पाइजेलिया, बी से बेलाडोना, आई से आयरिस वेसिकुलर और जी से जेल्सिनिया, ये 4 दवाइयां बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करती हैं। तो साथियों, इग्नेशिया का प्रयोग सप्ताह में 1 दिन होना चाहिए। और जो है केंट होम्योपैथी की दवा है केंटो माइग्रेन। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आपको सर दर्द या कपारी या माइग्रेन की समस्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तो इसमें एसबीआई जी जो है मिला हुआ है। स्पाइजेलिया, बेलाडोना, आयरिस वेसिकुलर और जेल्सिनिया बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देगी। आशा करते हैं अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। आज से आप ना जाने कितने समय आपने संदेह में जो है बिता दिया। क्या इसीलिए प्रेम किए थे कि पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़े बिता देंगे? क्या इसीलिए आप लोग एक दूसरे को बगैर देखे रह नहीं पाते थे कि पूरा जीवन एक दूसरे से अलग हो करके रहेंगे? क्या शादी का यही मानक है कि कुछ दिन एक साथ रह करके फिर आप अलग हो जाएं? तो आशा करते हैं बहुत समय बिता दिया। परमात्मा को भी जो है कष्ट होता होगा कि इसको इंसान बना करके भेजे थे पृथ्वी पर एंजॉय करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, सदकर्म करने के लिए, ये किन कर्मों में पहुंच गया। आप एक ऐसे इंसान को दिन भर खुश रखते हैं जो सिर्फ आपको थोड़ा सा पैसा देता है जिससे घर चलाया जाता है, लेकिन आप उस इंसान को कैसे भूल सकते हैं जो पूरा दिन आपके घर के लिए ही जीवित है। उसने अपना घर, परिवार, भाई, बंधु, यार, दोस्त, नात, रिश्तेदार सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ आपको, आपके लिए। और वही इंसान पूरा दिन आपके लिए भोजन बना रहा है, आपके बच्चों को देख रहा है, उनको पढ़ा रहा है, स्कूल, ट्यूशन, तमाम चीजें मेंटेन कर रहा है, और लौट करके आने के बाद आपको उसको धन्यवाद कहने की जगह पे आप कहते हैं शांत हो जाए। गलत है। सुधार करें जीवन में। अपना ना सही तो अपने बच्चों का मुंह देख करके, अपने बच्चों के भविष्य को देख करके आज से, अभी से एक साथ मिल करके रहने की जो है कस्में खाइए। बहुत हुआ लड़ाई झगड़ा, 50-60 साल की जिंदगी ईश्वर ने दिया है, ना जाने कितना आपने काट दिया, कितना बचा है। आशा करते हैं आगे का बेहतरीन बनाएंगे जीवन। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।